एक संत को एक नाविक रोज इस पार से उस पार ले जाता था। बदले में वह कुछ नहीं लेता था। ये सोचकर कि आखिर संत के पास होता ही क्या है। नाविक स्वभाव से काफी सरल था। पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसमें समझ की कोई कमी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बातें कहते हुए कभी उसे भगवान की सर्वव्यापकता बताते और कभी श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाते। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सारी बात सुनता और उन बातों को अपने हृदय में बिठा लेता। एक दिन साधु नाविक को अपनी कुटिया में ले गए और बोले, वत्स, पहले मैं व्यापारी था, धन तो कमाया, लेकिन अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया। अब तक मैंने ये धन अपने पास संभाल कर रखा था, लेकिन अब ये धन मुझे मेरे काम का नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास अपना कोई नहीं रहा। तुम इसे ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तुम्हारे परिवार का भला हो जाएगा। नाविक बोला, नहीं गुरुजी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही यह घर के आचरण बिगाड़ देगा, फिर कोई मेहनत नहीं करेगा। आलसी जीवन लोभ, लालच और पाप बढ़ाएगा। आपने ही मुझे ईश्वर के बारे में बताया। इसके बाद वो ईश्वर मुझे कई बार लहरों में भी नजर आता है। जब मैं उसकी नज़र में ही हूँ, तो फिर अविश्वास क्यों करूँ। मैं अपना काम करूँगा और शेष उसी पर छोड़ दूँगा। इसके बाद ये कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन इस कहानी से हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है, उन दोनों में वास्तव में असली साधु कौन था। एक वो जिसने दुख आने पर भगवा पहनकर संन्यास ले लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, याद करके प्रवचन देना भी सीख गया, लेकिन उन वचनों को उसे जीवन में उतारना नहीं आया और वह धन की ममता को नहीं छोड़ सका। एक वह निर्धन नाविक जिसको ये भी नहीं पता कि सुबह के खाने के बाद शाम की रोटी वो जुटा भी पाएगा या नहीं। फिर भी पराये धन के प्रति उसमें लालच का भाव नहीं जागा। उसे संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया। उसने भगवा नहीं पहना, संन्यास नहीं लिया, लेकिन उसका ईश्वरीय सत्ता में विश्वास अडिग हो गया। अनपढ़ होकर भी उसने श्रीमद् भागवत के श्लोक को समझकर अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लिया।